Just now, this is the moment where we say that. बाबा जी का नया रूप देख रहे हैं आप। मिस्ट्री बन गई है कहानी। सर ऐसा है कि किसी का कैरेक्टर है नहीं यहाँ। Did he just say that? मैं आप बेकार कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी के पास कैरेक्टर है ही नहीं। प्रकाश जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था और जब उन्होंने मुझे उजागर सिंह के रोल के लिए बुलाया तो मैं दौड़ता हुआ गया और जैसे बॉबी भाई जी ने बताया कि नर्वस थे तो मैं भी बहुत नर्वस था और जैसे ही प्रकाश जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस उजागर सिंह के रोल के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और ये जर्नी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही। पम्मी आप किसी को भी लोड शेडिंग करने नहीं देने वाली है, बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है स्पेशली बोपा स्वामी और बाबा जी को। तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी। मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड आई जस्ट थॉट Hi, this is Alina here from Film Channel. My first question is to Bobby sir. This is over here. Do you feel that the villainous characters what you play kind of suits you a lot because operating against the kind of films you have worked on or previous series that attracts the audience a lot about even me, not Bobby or even your character in our show. Do you feel like that there's some connection which is kind of holding with the audience? Well, I haven't done too many antagonist roles in my career, and what happens is when people see this other side of every actor when they perform, they do different kinds of characters, they get intrigued and they enjoy it. And no one thought of me playing an antagonist, the way I got the opportunity to play an ashram. So I guess, and also what happens in an industry is once they like you as a certain personality on screen, they tend to start offering you those kind of roles, which is something you, as an actor, you find very difficult to break away from. But I don't really go ahead and choose any character that's offered to me which is an antagonist. It has to have some kind of substance to that character, some kind of depth in that character, so that when you're performing and you're playing those characters, you actually bring out something even better because it helps you and if it's written the right way. I'm enjoying this phase. I'm enjoying playing antagonists. It's as they say, people usually like the bad boy kind of guy. So it kind of worked for me, but I'm sure I've just begun my journey again. Funny existing, जहाँ उस dialogues भी उसी दिन मिलते थे जिस शूटिंग थी, पर यहाँ पर मैं जब था सेट पर मैंने उससे पहले मैंने प्रकाश जी से कह दिया कि आप, मैं जानता हूँ अगर मैं बाबा का रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज मेरी जो होगी वो बहुत कठिन होगी। तो उन्होंने इतने प्यार से बोला तो फिक्र मत कर, सुनीता करके एक लेडी है वो तेरे साथ बैठेंगी, और सारे डायलॉग्स तैयार कर लिए थे काफ़ी पहले, और मैं उन सुनीता जी के साथ बैठ कर सब डायलॉग सीखता था। और टीम वॉज अमेजिंग। तो सबके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मुश्किल में, और मुझे कोई मुश्किल दिखी नहीं। और मुझे आज भी याद है ये सीन एंड में आता है जो लास्ट डायलॉग आप देख रहे हैं मेरा और गोपा के बीच, उससे मुझे वर्टिगो हो गया था और उनको काम खत्म करना था। तो मैं बहुत मुश्किल से उठा, मेरा पूरा स्टाफ मेरे कमरे में आ गया मुझे उठाने के लिए। फिर मैं माधवी के साथ बैठा नहीं था, मैंने बोला माधवी को बैठ, मेरे साथ ये सीन बढ़ती रहे क्योंकि मेरा फोकस नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहा है। मैं माधवी के साथ बैठा और वो काफ़ी मेमोरेबल डे है हमारी लाइफ में। उसे काफ़ी कुछ हुआ था हमारे सेट पर, लेकिन जिस दिन से Amazon MX Player ने इसका अनाउंसमेंट किया था, बताया था कि ये आने वाला है, तभी से there are so many speculations और इतना सारा anticipation था इसको लेके क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। And I believe we have a lot of fans here जो कि already आए हुए हैं। आप लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया,
आप लोगों ने बड़ी सारी जो थियरीज हैं, रूमर्स हैं, उनको यहाँ वहाँ फैलाया, लेकिन आज एवरीथिंग्स गोना कम टू रेस्ट बिकॉज आज पता लगने वाला है कि आखिर आश्रम के इन गलियारों में होने क्या वाला है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आश्रम के द्वार जब एक बार खुल जाते हैं और कोई अंदर आ जाता है तो भाई यू टर्न लेना डिफिकल्ट हो जाता है। सर आपकी स्माइल सब बता रही है, ऐसा लग रहा है आप अंदर घूम के आए हो। दिख रहा है। शुरुआत करते हैं by giving a big round of applause to the incredible team of Amazon MX Player, ladies and gentlemen. बनती है तालियां उनके लिए ऊपर। You have an arsenal of exciting content lined up, not just for the Indian viewers, but also plethora of opportunities for brands to associate, sponsors and reach to the audiences. You know, they are giving them this platform to reach to their audiences across the globe and of course length and breadth of the country in 2025. Trailer दिखाने से पहले it's time to call upon the director Sahab, the creative visionary behind the critically acclaimed franchise, ladies and gentlemen. And not just this, he has tons of accolades that include multiple national awards across several categories, and his filmography is a testament to his prowess. सर बहुत बहुत स्वागत है। एंड जपनाम ऑफ कोर्स इज द वर्ड ऑफ द डे एंड द सीजन। सबसे पहले सर इंसेप्शन से लेके अब तक दिस हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन, फिर चाहे कैरेक्टर्स की बात हो, स्टोरी लाइन की बात हो, अब क्या लेकर आए हैं सर, थोड़ा बताइए दो ऐसी चीजें दैट वी ऑल शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। पूछ के बताऊं? पता चल जाएगा तो बता देंगे। 26-27 तारीख को शायद। He is not going to say anything. He is like मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ. You want to listen to him spill some beans, right? ये बाबा हर रोज अपना जलवा बदलता रहता है, कहानी बदलती रहती है, और भोपा अपने खेल खेलता रहता है, और पम्मी नई खेल खेल रही है, और उजागर बेचारे परेशान से इनके उधेड़-बुन में लगे हुए, तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बहरहाल ये जो एक छोटा कॉम्पैक्ट सीजन आपके सामने आएगा, वो बहुत सारे सवाल खड़े करेगा। दोनों मिले हैं तो कुंभ की शुरुआत हुई। गंगा और जमुना जहाँ मिलती है, अब सरस्वती आएंगी, बट ये मिलना इनका थोड़ा वक्त लगा इस अमलगमेशन में, बट जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और इसको आश्रम को एक सही, मजबूत और बहुत ही भविष्य इसका उज्जवल है आश्रम, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द Amazon team, the MX team for having done that and giving us this opportunity. अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, और हमारा शो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। सीजन 3 का ये पार्ट 2 आ रहा है, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं, और अब खुशी और बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ मंच पे बुलाने जा। गिव इट अप फॉर मिस्टर बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला जी। बाबा जी का नया रूप देख रहे हैं आप। इट हैज बीन लवली, फैंटास्टिक जर्नी। इससे ज्यादा विश्वास मुझे था इनके काम पे। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। लॉर्ड बॉबी बोलूं, बाबा निराला बोलूं, मतलब जो ये आजकल क्या ऑफ कोर्स पॉप कल्चर रेफरेंसेस में सबसे आगे यही रहते हैं, ये हमको पता है। सो हाउ डज इट फील सर, यहाँ पे लेके आए इस सीजन 3 के पार्ट 2 को? ये सब हुआ एक ही इंसान की वजह से, वो मेरे सामने खड़े यहाँ पर, प्रकाश जी। मैं उस दौर से गुजर रहा था अपने करियर में जब मैं काम ढूंढ रहा था, अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसे मौके बहुत कम या बिल्कुल नहीं आ रहे थे मेरी तरफ। फिर एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया, श्रुति महाजन करके कास्टिंग एजेंट है, उन्होंने कहा कि एक वेब सीरीज़ है आश्रम करके नाम है उसका, और प्रकाश जी डायरेक्टर है। जैसे मैंने सुना प्रकाश जी का नाम,
मैंने बोला ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रकाश जी के साथ काम करना चाह रहा था। कई साल पहले मुझे याद है जब पहली मुलाकात हुई थी इनके साथ, शायद इन्हें याद ना हो, मैं गुप्त फिल्म की डबिंग कर रहा था BR स्टूडियोज़ पे, और तब मैं पहली बार मिला था इनसे। फिर उसके बाद कई सालों बाद फिर से मेरे पास आए और कहा कि मुझे फिल्म करनी है तेरे साथ, पर कुछ बात बनी नहीं। तो काफ़ी साल गुजर गए, और जब मैं इनके ऑफिस गया मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं मतलब बात बने ना। पर मैं इनके साथ बैठा, इनका एक बहुत प्यारा सा ऑफिस है जहाँ बहुत सारे आपको तोते दिखेंगे, स्क्विरल्स दिखेंगे, और मैं बैठा, मुझे कहानी सुनाना शुरू किया इन्होंने, और मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा चलो, मैं कहानी सुनी तो उसमें दर्शन जो नहीं, ये हिस्सा मैं बताता हूँ। पूरी कहानी बड़ी सीरियस तरीके से सुनी बॉबी ने। फिर इसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए तो बाल छोटे करने पड़ेंगे। मैं बोला किस कैरेक्टर के लिए? बोलो पुलिस वाले का कैरेक्टर ना। दर्शन का रोल क्यों खा रहा है तू बाबा का रोल करेगा। पर जैसे मैंने सुना और जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू बाबा का रोल प्ले कर, तो मैंने कहा कि क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ, ये सचमुच में मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं, या मैं चाह रहा हूँ ये रोल और मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने बोला मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं कभी किया नहीं मैंने ऐसा रोल, और तो उन्होंने कहा बस तू बिलीव कर कि तू बाबा है, और जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। एंड जिम का शौक था, तो प्रकाश जी ने वहाँ पर जिम बनवाया, और मज़े की बात तो ये थी कि ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है। मैं जाता था जिम 5:30 बजे, ये वर्कआउट करके निकल रहे होते थे जिम से। मैं बोला अरे यार मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, अभी थक गया हूँ प्रकाश जी। तो मैंने बोला मैं फंस गया हूँ, लेकिन हर दिन सुबह मिलते थे हम जिम के बाहर, और उसके बाद में सेट पर। एंड इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, बट ये आश्रम मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे इतना प्यार मिला है इसकी वजह से। आप सब यहाँ पर हैं, आपके चेहरों पे मुझे वो स्माइल दिख रही है, उनकी आंखों में खुशी दिख रही है, क्योंकि इतना प्यार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरी शुरुआत थी एक किस्म से एज एन एक्टर, कि लोग मुझे पहचाने, मेरे काम को पहचाने। और फिर कुछ दिनों में ही फ़ोन आने लगे मेरी मम्मी को, पापा को, भैया को, कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ रहा है ये शो देखकर। तो मैं जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी तो मेरी खुशी दुगना हो गई। मैं इतना मतलब चाह रहा था कि मेरे माँ बाप खुश हों कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, उसके काम को लोग इंजॉय कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो दैट्स हाउ क्लोज आश्रम इज़ टू मी। तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी। मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड आई जस्ट थॉट, और वो जो इकोसिस्टम है ना एंटरटेनमेंट का, उसको पूरा हिला के रख देने वाला है ये जो सीजन 3 का सेकंड पार्ट है। क्विकली इफ यू वर टू टॉक अबाउट योर कैरेक्टर्स, थोड़ा उजागर कीजिए सर अपने कैरेक्टर्स के बारे में। दर्शन साहब आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्ट्री बन गई है कहानी। सर ऐसा है कि किसी का कैरेक्टर है नहीं यहाँ। Did he just say that? मैं आप बेकार कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी के पास कैरेक्टर है ही नहीं। बाकी आप लोग जो बोलना है बोल दीजिए। हैशटैग इफ यू नो करवा दिया सर ने यहाँ पे। दर्शन भाई जी। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतनी कमाल की कास्ट के साथ और इतनी कमाल के सब्जेक्ट के साथ मुझे कास्ट किया एज उजागर सिंह। और मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल जर्नी है। प्रकाश जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था, और जब उन्होंने मुझे उजागर सिंह के रोल के लिए बुलाया तो मैं दौड़ता हुआ गया। और जैसे बॉबी भाई जी ने बताया कि नर्वस थे, तो मैं भी बहुत नर्वस था। और जैसे ही प्रकाश जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस उजागर सिंह के रोल के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही।
बॉबी भाई जी के साथ अदिति, चंदन और पूरी कास्ट, मतलब हमारे इतनी मेमोरेबल रही ये जर्नी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितना आप लोगों से ऑडियंस से प्यार मिला उजागर सिंह को, वो मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा। और ये जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है, पार्ट 2। और हर पोस्ट पे या जो भी हम कुछ लिखते हैं ये पूछा जाता है कि आश्रम कब रिलीज हो रहा है। सो ये शो इतना कमाल का शो रहा है हमारे लिए, हमारी इतनी मेमोरेबल जर्नी। लिमिट के अंदर बात करना, लिमिट के अंदर। So it doesn't stop directing now what to do. So there are 2 things I would like to say. पहले तो मैं अभी भी डरी हुई हूँ। पम्मी हमेशा डरी हुई रहती है, लग रही है डरावनी, पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया और जो भी खाना अवेलेबल होता था वो मैं खा जाती थी। So there were 2 people who were always on my mind. One was Prakash sir and one was Bobby sir. So jokes apart, I think these 2 have really given me a lifetime of a opportunity to portray something that is so like Pammi starts with एक छोटी सी लड़की और जहाँ से वो ये जो बन गई है अभी, मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है देख करके। और एक और चीज़ आई वुड रियली लाइक टू थैंक प्रकाश सर, लाइक बॉबी सर सेड दैट दिस ashram caste became a family. And my father, who's no more, he was very, very happy and proud because I was shooting that time for this show. And I had a family to fall upon. And every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेडिंग हो जाता था। पर पम्मी आप किसी को भी लोड शेडिंग करने नहीं देने वाली है, बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली बोपा स्वामी और बाबा जी को। सो स्टे ट्यून्ड, इट्स फ्री, सो वॉच आश्रम ऑन 27th। चंदन भाई, उन्होंने तो कह दिया स्ट्रेस देने वाली है, अब आप बता दो क्या होने वाला है थोड़ा सा। गोपाल स्वामी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। Jupnam. This is the moment where we say that. Also, आप सब की विजय हो 27 फरवरी को देखेंगे तब पता लगेगा हमको। अभी यहाँ पे we have 2 very special gentlemen. I'd like to invite them on stage. Lahori Zira से सुभाष चतुर्वेदी साहब is here with us and Mr. मैडम